लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बात आपकी मुलाकात हुई थी डिफेंस मिनिस्टर साहब से, राजनाथ सिंह जी से। ख़ासतौर से एयर कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू लद्दाख का रहा है, हमेशा मांग होती रही है कि इसको बेहतर किया जाना चाहिए। देखिए, हमारा यह प्रयास है कि लद्दाख में आने वाले जो शीत ऋतु है या सर्द जो ऋतु है, इसमें जो लोगों की कनेक्टिविटी है वो जुड़ी रहे। हर वर्ष आर्मी द्वारा भी कुछ प्रयास किए जाते हैं जिसके वहाँ हेलीकॉप्टर्स और डकोटा वगैरह वहाँ पर चलते हैं। कल उसी आधार पर कल माननीय रक्षा मंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि वो उसी तरह से वो करेंगे। दूसरा, कारगिल का जो एयरपोर्ट है वो फुली इक्विप्ड हो और आगे चले, इस प्रकार की भी हमारी वहाँ पर कोशिश चल रही है। तो कुल मिलाकर के लद्दाख में थॉइस, न्योमा, कारगिल और लेह, यहाँ पर 4 एयरपोर्ट हमारी बनाने की है। डिफेंस पर्पस के कारण भी वो अच्छा रहेगा और दूसरे तरीके से भी लोगों की, क्योंकि दूर दराज के इलाके होने के कारण से कनेक्टिविटी कम हो जाती है। और विशेष करके ये भी है कि लोगों को सब्सिडाइज रेट पर वहाँ पर आना जाना हो, तो उसमें सरकार की एक योजना है, उसी पर रक्षा मंत्री जी से बात हुई थी। सर, अक्सर ऐसा होता है, कभी उधर से दिल्ली लोग आते हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, और कभी यहाँ से वहाँ पर वापस भी जाते हैं। तो उस वक्त जो एयर फेयर होता है वो 25,000 30,000 बहुत ऊपर तक चला जाता है। तो इसको कैसे काबू में रखा जाए? पिछले दिनों सिविल एविएशन मिनिस्टर मैं नायडू जी हैं, उनसे मैं मिला था और इस चीज़ के से अवगत कराया था। और वाकई में ही कई बार तो इस प्रकार की वो करते हैं, जाने की टिकटें सस्ती होती है और जब वापसी आना होता है लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो कुछ ना कुछ लिमिट तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि लद्दाख में अगर जहाज़ में 200 सवारी है तो उसमें आधे लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये नहीं कि लोगों पर बोझ डाला जाए। उसी प्रकार से जो, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, लोगों को दिक्कत रहती है और बड़ी कम फ्लाइट्स वहाँ पर चलती हैं और लिमिट और उसका समय भी एक सीमित है कि दोपहर तक ही वो चलेंगी, बाद में वहाँ पर हवा चलनी शुरू हो जाती है तो उससे भी कुछ दिक्कत आती है। तो ध्यान में चीज़ें लाई हैं, मुझे लगता है भारत सरकार कुछ ना कुछ इस पर संज्ञान लेगी। सर, डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से लद्दाख तेज़ी से आगे बढ़ा है? क्योंकि कई चीज़ें थी, काफ़ी जो है वहाँ पर डिमांड थी। जाहिर सी बात है कि एक सीमावर्ती इलाका है, कई वहाँ पर चैलेंजेस भी होते हैं। देखिए, लद्दाख का बजट जब जम्मू कश्मीर के साथ था सिर्फ 250 करोड़ हुआ करता था। आज 6,000 करोड़ के लगभग लद्दाख का बजट है। उसके अलावा सरकारी स्कीम्स के माध्यम से ये भी लाभ मिलता है और बहुत सी ऐसी परियोजनाएं जो, जैसे जोजिला टनल आप ले लीजिए, इसी प्रकार से कुछ पुलों का निर्माण, कुछ और सरकार की तरफ से प्रयास रहता है। और मुझे लगता है कि जो हमारी हिल काउंसिल है उसके माध्यम से भी लगभग 350 करोड़ का बजट दोनों हमारी हिल काउंसिल्स के पास भी है। तो कुल मिलाकर के दिक्कत हमें ये आती है कि समय सीमा कम होने के कारण से जो वर्किंग सीज़न है वो कम होने के कारण से वो पैसा काफ़ी बार सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन आज भी हम अलग अलग माननीय गडकरी से भी आज मैं मिला, तो वहाँ भी हमने कहा कि एजेंसीज ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लगें और वहाँ पर सड़कों का निर्माण, दूसरे काम जो वहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं वो भी ठीक प्रकार से हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अली साहब, जब डेवलपमेंट होता है तो शांति की ज़रूरत होती है। पिछले दिनों लद्दाख ने काफ़ी कुछ देखा है और काफ़ी तमाम चीज़ें रही हैं। जो वायलेंस हुआ उसके बाद तमाम चीज़ें जो है हुई, एक इंक्वायरी भी वहाँ पर, जुडिशल इंक्वायरी भी वहाँ पर हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि लद्दाख के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप कि लद्दाख पहले भी शांतिपूर्ण था, आज भी शांतिपूर्ण है। कुछ लोगों ने प्रयास किया था जो कि उसको असफल कर हमने बना दिया। अदरवाइज क्या योजनाएं थी करने की, और बड़ा दुखद विषय है कि हमारे उसमें 4 नौजवान उसमें चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आगे से ऐसा ना हो
क्योंकि भारत सरकार द्वारा बातचीत की तो पहले ही डेट तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद किन लोगों ने उनको उकसाया और इस प्रकार का वातावरण बना, तो इसके पीछे कुछ ताकतें थी जिनको आज संज्ञान लिया जा रहा है। उस पर जुडिशरी इंक्वायरी बिठाई गई है। मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी सामने आ जाएंगे। सोनम वांगचुक को इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं वो जेल में हैं, 40 दिन हो गए सोनम वांगचुक को, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है और ये कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है कि उनको छोड़ दिया जाए। कानून अपना काम कर रहा है, किसी आधार पर ही उन पर चार्जेस जो है लगे हैं, तो आगे कोर्ट का काम है, वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।